नमस्कार साथियों, आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो पीजीटी की परीक्षा है, उस परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हुए हैं। यदि आप भी केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? पहला विकल्प है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी तिवारी, दूसरा विकल्प है आचार्य विश्वनाथ, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास। प्रश्न संख्या 2 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया, या आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आपके सामने पहला विकल्प है डॉक्टर ग्रियर्सन अर्थात डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है मिश्र बंधुओं ने, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है यह है मिश्र बंधुओं ने। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? जिसका सही उत्तर है वह है राउल बेल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? नेमिनाथ रास पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है भरतेश्वर बाहुबली रास, तीसरा विकल्प है सुमितगण रास और चौथा विकल्प है जय मयंक जसचंद्रिका। यह जो प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, या किस नाम से जाना जाता था? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केबीएस पीजीटी परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है तूतिए हिंद। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? पहला विकल्प है आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र जी ने, दूसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तीसरा विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और चौथा विकल्प है आचार्य भगीरथ मिश्र जी ने। तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, देसिल बना सब जन मिठा। देसिल बनना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? पहला विकल्प है विद्यापति जी ने, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है अब्दुल रहमान, चौथा है कवि गंग ने। यह जो प्रश्न है, देसिल बनना सब जन मिठा, यह जो प्रश्न है केबीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विद्यापति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है,
उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? आपके सामने विकल्प है। पहला विकल्प है जिनदत्त सूर्य, दूसरा विकल्प है जिनधर्म सूर्य, तीसरा विकल्प है शालिभद्र सूर्य और चौथा विकल्प धनपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जिनदत्त सूर्य। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है विद्यापति, दूसरा विकल्प है भवभूति, तीसरा विकल्प है नरसिंह मेहता, चौथा विकल्प है रविदास। तो किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति जी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? पहला है कीर्ति पताका, दूसरा है चर्यापद, तीसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और चौथा है वर्ण रत्नाकर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? जिसका जो सही उत्तर है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है दामोदर पंडित, दूसरा विकल्प है कवि आशुभ, तीसरा विकल्प है रोड़ा कवि और चौथा है मेरुतुंग। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? इसका जो सही उत्तर है वह है मेरुतुंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पहला विकल्प है सिद्धांत संग्रह, दूसरा विकल्प है अध्यात्म रामायण, तीसरा विकल्प है महाभाष्य और चौथा है अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का जो नाम है सही उत्तर आपका अणुभाष्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है विज्ञान गीता की रचना किसने की है? व्यास जी, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है केशव दास और चौथा विकल्प है चिंतामणि। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो विज्ञान गीता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है केशव दास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है खेट कौतुकम किसकी रचना है? पहला विकल्प है रहीम दास, दूसरा विकल्प है रसखान, तीसरा विकल्प है कवि गंग और चौथा विकल्प है दादू दयाल। यह जो प्रश्न है खेट कौतुकम यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है यह रहीम दास की रचना है खेट कौतुकम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? अर्थात निम्नलिखित रचनाओं में से गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? पहला विकल्प है 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरा विकल्प है भक्तमाल, तीसरा विकल्प है छिताई वार्ता और चौथा विकल्प है गोसाई चरित। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया
प्रश्न है गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? तो निम्नलिखित में से जो गोकुलनाथ की रचना है उसका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है रुद्र स्वामी, दूसरा विकल्प है श्री स्वामी, तीसरा विकल्प है विष्णु स्वामी और चौथा विकल्प है निम्बार्काचार्य। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णु स्वामी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की है। तो इस प्रकार से यह KBS PGT में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैंने शुरू की है। आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे जिसमें KBS PGT से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।